बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, न्यू एडिशन मैथमेटिक्स। आज हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 to 5 कवर कर चुके हैं। आप वो लेक्चर भी इसी चैनल पर जाकर, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट यूनिट की, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास इसका पार्ट 1 गिवन है। देखें, मोड 2z1 -4z2 मोड। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं कि हम कम्प्लेक्स नंबर का मोड किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जब वर्क की तरफ आइए, देखें जिस तरह हमने डिफिनेशन में पढ़ा था उसी को मैं लेता हूँ। z मेरे पास है a प्लस बी आयोटा, तो मैं इसका मोड लूँगा। मैं मोड्स को शो करते हैं लाइन से। अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट a है मेरे पास, प्लस इमेजरी पार्ट b है, इसका हम स्क्वायर लिया करेंगे। तो इस तरह से हम इसका मोड फाइंड किया करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको निकाल के बताता हूँ इसका मोड। फॉर एग्जांपल मेरे पास रियल कम्प्लेक्स नंबर है z 4 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मैं मोड आपको निकाल के बताता हूँ। तो इसका मैं मोड लूँगा। अंडर रूट रियल पार्ट यहाँ पर मेरे पास 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजरी पार्ट हमारे पास 3 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह ये 25 अंडर रूट 25 आ जाएगा, और अंडर रूट 25 देन हमारे पास रिक्वायर्ड 5 आ जाएगा। ये चीज़ आपने मोड निकालना इस तरह से हम निकालेंगे, या क्योंकि हमने ये चीज़ यूज़ करनी है, तो इसको हमने पहले सीख लिया है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2z1, और z1 और z2 मेरे पास दे दिए गए हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास गिवन है। क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 2z1 -4z2, पहले मैं 2z1 को सॉल्व करता हूँ। देखें 2z1 मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2, और उसके बाद मैं z1 की वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँगा। 2 प्लस z आयोटा z1 की वैल्यू है। तो देखें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा अंदर, 4 प्लस 14 आयोटा आ जाएगा इसकी वैल्यू। उसके बाद आ गया 4z2, तो यहाँ पर मैं 4 रखूँगा, और z2 की वैल्यू मेरे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। वैसे मल्टीप्लाई कराऊँगा, -20 आ जाएगा, और प्लस 12 आयोटा आ जाएगा। देन देखें आप ज़रा, अब मैं इसे 2z1 -4z2, 2z1 की जगह मैं 2z1 की वैल्यू जो मैंने फाइंड की है 4 प्लस 14 आयोटा, और माइनस, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करूँगा क्योंकि माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे, -20 प्लस 12 आयोटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन 6 के जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो मैं पहले ही सॉल्व करके रखूँगा, तो आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर से ब्रीफ करूँगा। इस तरह हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इस तरह एक एक क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा फिर, 4 प्लस 14 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20, और प्लस माइनस -12 आयोटा, और ये 14 आयोटा है, सॉरी। अब देखें 4 और 20 24 बन गया, और 14 और -12 आयोटा, 14 आयोटा में से 12 आयोटा को निकालेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा, साइन बड़ी रकम का। इस तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो चुका है। ये वैल्यू है 2z1 -4z2 की। अब मैं मोड लूँगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। देखें 2z1 -4z2 का मोड, और मोड हम किस तरह फाइंड करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया है। रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट मेरे पास 24 है, प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजरी पार्ट मेरे पास -2 है। तो इसमें सोल्व करूँगा। 24 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 4576 आएगा, और +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ गया है
476 में ऐड किया 4 तो 580 आ गया। 576 में 4 ऐड किया तो 580 आ गया। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस मज़ीद सॉल्व करेंगे। आप 4 मल्टीप्लाई 145 जब करते हैं ना तो 580 बनता है। 580 4 मल्टीप्लाई 145 करते हैं तो उसके बाद आप अंडर रूट 4 पे अलग करते हैं और मल्टीप्लाई अंडर रूट 145 पे अलग करते हैं तो आप देखें 2 अंडर रूट 145 आ जाते हैं और आपका यही रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई कराया 145 के साथ तो 580 आता है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा ये आंसर जो है ना इस तरह ही आता था। डायरेक्ट अगर आप अंडर रूट 580 कैलकुलेटर में देते हैं ना तो वो 24 पॉइंट कुछ इस तरह दे रहा है। तो आंसर हमने बिल्कुल सेम लाने के लिए बुक के साथ इसलिए हमने ये एक ट्रिक का यूज़ किया है। ट्रिक तो नहीं कह सकते, बस ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम अंदर रख लेंगे, इसको 4 का जो है 2 हो जाएगा ओपन और सिंपल इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप कोई यहाँ पर आगे पॉइंट भी लगा दे 24 पॉइंट वो भी लिख दे तो उसका भी कोई इतना इशू नहीं है, वो भी आंसर ठीक ही होता है। तो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसका सोल्यूशन मैंने पहले ही कर रखा है और मैं आपको सिर्फ ब्रीफ करता हूँ बराबर से। इसके पार्ट्स हैं अगले भी बिल्कुल सेम इजी हैं बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन जो है ना फिर आगे हमारे पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से देखिएगा। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 3z1 प्लस 2z1 बार और एस। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z1 इक्वल है 2 प्लस 7 अयोटा, तो z बार से मुराद है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और इक्वल है अयोटा की साथ वाली रकम का हम साइन चेंज कर देंगे। प्लस 7 अयोटा था तो यहाँ पर माइनस 7 अयोटा हो जाएगा। इस तरह हमारे पास z1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका सोल्यूशन है 3z1 प्लस 2z1 बार इक्वल आ जाएगा 3 और z1 की जगह हम z1 की वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर सिंपल, और प्लस 2z1 बार की जगह हम z1 बार की वैल्यूज पुट करेंगे 2 माइनस 7 अयोटा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसको 3 को तो 6 और प्लस 3 7 21 अयोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 2 को प्लस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 और माइनस 14 अयोटा हो जाएगा। अब देखें 6 और 4 10 हो जाएंगे और अयोटा वाली आपस में ऐड होंगी और प्लस 21 अयोटा और माइनस 14 अयोटा तो प्लस 7 अयोटा हो जाएगा। साइन बड़ी रकम का आ जाएगा। उसके बाद हम इसका मोड फाइंड करेंगे तो मोड ले लिया हमने 3 7 z1 प्लस 2z1 बार इक्वल आ जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास 10 है और इमेजरी पार्ट अयोटा के साथ वाला 7 है और 7 का स्क्वायर हमने ले लिया। 10 का स्क्वायर जब हमने ओपन किया तो 100 आ गया और 7 का स्क्वायर जब हमने ओपन किया तो 49 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास -7z2 प्लस 2z2 बार। अब देखिए वहां पर z1 बार था, हमने उसी तरह यहाँ पर z2 का भी हम बार लेंगे तो z2 इक्वल है -5 प्लस 3 योटा, तो z2 बार जो होगा -5 माइनस 3 योटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज होगा। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। -7z2 प्लस 2z2 बार इक्वल आ जाएगा -7 z2 की जगह हम z2 की वैल्यू लिख दिए प्लस 2 और z2 बार की जगह हमने z2 बार की वैल्यू लिख दी है। उसके बाद -7 को हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 5 35 और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 अयोटा हो जाएगा और प्लस 2 5 10 -10 और 2 3 6 तो प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा। उसके बाद कॉन्स्टेंट आपस में ऐड होंगे और अयोटा वाले आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 35 और -10 क्या हो जाएगा, 35 में 10 जाएगा तो 25 आ जाएगा। साइन बड़ी रकम वाला लग जाएगा। उसके बाद देखें -21 अयोटा और -6 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -27 अयोटा आ जाएगा। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। अंडर रूट लेंगे, रियल पार्ट हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट हमारे पास -27 है तो इसका भी स्क्वायर लेंगे तो 25 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 625 आ जाएगा और 27 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 729 आ जाएगा और दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है तो फार्मूला आपने याद करना है, मैंने यूज़ किया हुआ है, मैं आपको रिमेंबर करा दूंगा। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। z1 मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, z2 भी गिवन है। मैंने सिंपल z1 प्लस z2 किया, दोनों की वैल्यू को ऐड किया z1 प्लस z2। उसके बाद मैंने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ पर अब एक क्यूब का फॉर्मूला यूज होना है। a प्लस बी होल का क्यूब इक्वल है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स पूछता है किसी ने क्या पता है क्यूब के फॉर्मूले का ये स्टेप पढ़ा हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b। तो इससे नेक्स्ट स्टेप जो है इस फॉर्मूले का वो ये वाला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b। इससे अगला स्टेप फॉर्मूले का
ये वाला, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ये आपने याद कर लेना, ए प्लस बी होल का क्यूब इक्वल है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3a b का स्क्वायर। उसके बाद ये क्यूब हमने ले लिया दोनों तरफ, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, रैली सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्यूब -3 का क्यूब और प्लस बी हमारे पास 10 आयोटा है तो 10 आयोटा का भी क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3a हमारे पास -3 है, -3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और बी हमारे पास 10 आयोटा है, और प्लस 3a हमारे पास -3 और b का स्क्वायर b हमारे पास 10 आयोटा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज कर लिया है। आगे देखें, -3 का क्यूब जब मैं ओपन करूंगा तो -27 आएगा। उसके बाद 10 का क्यूब जब मैं ओपन करूंगा तो 1000 आएगा, और आयोटा का क्यूब आ जाएगा साथ, प्लस 3, और प्लस 3 का मैं स्क्वायर जब ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर जो होते हैं ना इवन नंबर्स के साथ, जब वो माइनस आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाए करते हैं। आप देखें -3 मल्टीप्लाई -3 होता है तो क्या हो जाता है, +9 हो जाता है ना, लेकिन जब -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 होता है, ओड नंबर होते हैं तो वो फिर -7 आया करता है। ये चीज आपको पता होगी। अब देखें यहाँ पर आ गया मेरे पास +27, 9 आ गया, +3 9 और 10 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 था 9 -9, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और आयोटा का भी स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये चीज़ आपको पता होगी। -27 प्लस 1000 आयोटा क्यूब था, आयोटा क्यूब को मैंने आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख दिया है। ये एक स्टेप में एक कदम पीछे गया हूँ, आयोटा क्यूब को इस तरह लिखा जा सकता है, बेस m टू पावर विल बी 8, दोबारा ये चीज़ बनती है। तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख दिया है, आयोटा क्यूब को मैंने इस तरह लिख दिया। क्यों लिखा है, इसलिए कि मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, मैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ला रहा हूँ अपने सारे को सिंप्लीफाई करके। देखिए आएगा ये प्लस 3 9 27 और 10 आयोटा इसी तरह, प्लस -9 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। अगला स्टेप देखिए, -27 प्लस 1000 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने -1 और आयोटा इसी तरह, प्लस 270, इनको मल्टीप्लाई करा दिया तो 270 बन गया, 270 आयोटा माइनस ये 100 मल्टीप्लाई वो -1 से तो -100 आ गया। उसके बाद -27 -1000 आयोटा, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, और ये 270 आयोटा आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 900 हो गया। उसके बाद देखें -27 और प्लस 900 आप करेंगे तो 900 में से 27 माइनस करेंगे तो 873 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम का लगेगा। उसके बाद -100 में से 1000 में से आप 270 को माइनस करेंगे तो साइन बड़ी रकम का आएगा, और 730 आयोटा आ जाएगा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। इसका मैं अब मोड लूंगा, तो मोड मैंने ले लिया। यहाँ पर अंडर रूट मोड लेने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजरी नंबर का स्क्वायर, इमेजरी नंबर मेरे पास -730 है, इसका भी स्क्वायर मैंने ले लिया। 873 का मैं स्क्वायर देन ओपन करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आएगी 762,129, और आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, और -730 को आप चेक करेंगे तो 532,900 आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। देन आप इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक बड़ी सी टर्म बन जाएगी 1295029। अच्छा 1295029 आता है तब जब हम 109 को क्यूब यानी 3 बार से मल्टीप्लाई कराएं। हम अगर 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 करें ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये पूरी बड़ी टर्म आती है, आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ। उसके बाद अंडर रूट इसके स्क्वायर को मैं अलग लिखूंगा, और इसकी बेस 1 के साथ मैं अलग कर दूंगा ऐसे, क्योंकि बेस m पावर विल बी 8 दोबारा ये चीज बन सकती है। तो ऐसा होगा कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला अंदर रह जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस क्वेश्चन 7 है, जो कि बहुत बहुत पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने शो दैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू 0 ये चीज प्रूव हो जाएगी। अच्छा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये n जो है ना, ये n जो आपको नजर आ रहा है, ये n बिलोंग कर रहा है ये बड़े n में, ये बड़ा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, ये 1 से शुरू होता है अप टू 7 जाता रहता है। तो देखिए इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, हम यूज भी कर रहे हैं पीछे। इसी तरह आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के, और जब हम आयोटा क्यूब को सॉल्व करते हैं ना, तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा हो जाता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू लिखते हैं -1, और साथ आयोटा आता है तो इक्वल टू माइनस आयोटा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। और आयोटा 4 जो है वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। आयोटा 4 क्या हुआ करेगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर लिख दें। आप ये चीज़ करें, या आप ये करें ना, और या तो आप आयोटा का स्क्वायर लें, 4 को आप इस तरह लिख दें, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें। फिर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है -1 की इक्वल है, और -1 का आप स्क्वायर लेंगे तो देन आपके पास सिंपल 1 आ जाएगा।
अच्छा आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास जनाब अली आ गई है, अल्लाह आपका करे भला। अयोटा की पावर n प्लस वन प्लस अयोटा की पावर n प्लस टू प्लस अयोटा की पावर n प्लस थ्री। ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, है ईजी है। इक्वल टू ज़ीरो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आपको नज़र आए ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखें मैं क्या करूँगा, आपको कम से कम नज़र आ रहा है भी n सब में मौजूद है। एक चीज़ आपको ये नज़र आ रही है भाई n अयोटा की पावर n है और प्लस वन। सबसे छोटी चीज़ ही हम कॉमन ले सकते हैं ना, हम ऐसी चीज़ कॉमन लेते हैं जो तमाम टर्म्स में हो। तो आपको अयोटा की पावर n प्लस वन जो है यहाँ पर भी नज़र आता है, यहाँ पर भी आपको नज़र आता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप अयोटा की पावर n प्लस वन कॉमन लेंगे। अच्छा कॉमन लेंगे हम अयोटा की पावर n प्लस वन, उससे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं बल्कि। अब देखें अयोटा की पावर n प्लस टू को मैं n प्लस वन कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन प्लस टू को मैं ऐसे लिख दूंगा। कॉमन लेना थोड़ा सा मैं आपको, वैसे हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। छोटा स्टेप कर लेता हूँ, मैं n प्लस वन लिखूंगा और प्लस टू लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि अयोटा की पावर n प्लस वन में कॉमन लूँगा, यहाँ से मैंने बना लिया है। अब सेम मैं करता हूँ, n प्लस फोर को मैं क्या करता हूँ, प्लस वन लिखता हूँ और प्लस थ्री लिख देता हूँ। क्यों, वन और थ्री फोर होते हैं। यहाँ तक यकीनी तौर पर आपको समझ आ रही होगी। बस ये हमने कर लिया जी। हमने क्या किया कि हमें नज़र आया कि अयोटा सब में, सर जी अयोटा की पावर n मौजूद है सब में, और प्लस वन अयोटा की पावर n प्लस वन सब में मौजूद है। तो मैंने अयोटा की पावर n प्लस वन इधर भी बनाया, इधर मुझे बना हुआ मिला है, इधर मैंने बनाया प्लस टू को मैंने प्लस वन लिख लिया है। फिर मैंने प्लस थ्री को प्लस वन प्लस टू लिख लिया है। फिर मैंने प्लस फोर को क्या किया है, प्लस वन प्लस थ्री लिख लिया है। n प्लस वन इधर भी बनाया, n प्लस वन इधर भी बनाया, n प्लस वन इधर भी बनाया जनाब अली, n प्लस वन इधर भी बनाया। तो अब मैं अयोटा की पावर n प्लस वन कॉमन ले रहा हूँ। देखो अयोटा की पावर n प्लस वन कॉमन जाएगा तो यहाँ पर वन आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा के पूरा कॉमन चला गया है। अयोटा की पावर n प्लस वन पूरी चली गई कॉमन, तो उसकी जगह वन आ गया। प्लस यहाँ पर आप गौर करें अयोटा की पावर n प्लस वन कॉमन जा चुकी है, तो सिंपल अयोटा की पावर वन रह गई है, तो मैं सिंपल अयोटा लिख दूँगा। उसके बाद देखिए सर जी, प्लस अयोटा की पावर n प्लस वन कॉमन गई, तो अयोटा का स्क्वायर रह गया मेरे, प्लस अयोटा स्क्वायर लिख दूंगा मैं। प्लस ये अयोटा की पावर n प्लस वन कॉमन गई, तो अयोटा का क्यूब रह गया, तो अयोटा क्यूब आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब समझिएगा ज़रा, अब वो चीज़ें यूज़ होंगी जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। अयोटा n प्लस वन, वन प्लस अयोटा, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है सर जी माइनस वन के, आपको बताया। अच्छा अयोटा क्यूब भी आप यहीं पर भी एक और स्टेप करिए इसका, अयोटा स्क्वायर लिखिए और डॉट अयोटा लिख दीजिए, क्योंकि एक कदम पीछे आए ना। अयोटा क्यूब था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अयोटा स्क्वायर अयोटा। अब बेस एम पावर विल बी एट, दोबारा ये चीज़ बनती है। ये सोल्यूशन पॉसिबल करने के लिए, हम इसको सोल्व करने के लिए चीज़ों को कुछ ऐसी हरकतें किया करते हैं। तो अयोटा की पावर n प्लस वन, वन प्लस अयोटा, तो सर जी प्लस माइनस माइनस वन, और देखिए प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा वैल्यू पुट की है मैंने, अयोटा इसी तरह आ गया इक्वल टू जीरो चल रहा है, ये प्रूव होने लगा है तकरीबन तकरीबन। अयोटा की पावर m प्लस वन जा रही है साथ, ये प्लस वन और ये माइनस वन आपस में हो गए जनाब अली कैंसल। उसके बाद ये प्लस अयोटा और ये जनाब अली माइनस अयोटा हो जाएगा, माइनस वन अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये भी जनाब अली आपस में हो गए कैंसल, ये इक्वल टू जीरो साथ आ रहा है, ये जीरो शरीफ चल रहा है साथ, ज़ीरो बड़ा ही बदमाश है। अयोटा की पावर n प्लस वन आ गया, और यहाँ पर ये कैंसिल जब हुए तो हमारे पास क्या बचा, ज़ीरो बचा। अभी क्या बोला, ज़ीरो बहुत बदमाश है, जिसके साथ टकराता है उसे भी अपने जैसा कर देता है। तो अयोटा की पावर n प्लस वन जब ज़ीरो से टकराई तो ये भी ज़ीरो हो गई। तो आप देखें कि आपके पास प्रूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड जो है। अच्छा मैंने साथ ही ज़ीरो को चला लिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव हो चुका है ये। तो हम लिखेंगे हम प्रूव्ड दैट, या हैंस प्रूफ लिख दीजिए। इम्पोर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा तैयार कीजिए।